दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जब भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में नई टीम आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यस, वाकई में अब बहुत से सुधार होने वाले हैं। पिछली बार आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की चर्चा चली थी, देश भर से सुझाव इनवाइट किए गए। अल्टीमेटली सारे सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और 4 लाइन का एक अमेंडमेंट प्रस्तावित करके संसद को भेजा गया। उसका क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। इस बार फिर से नई टीम आई है। नए सिरे से विद्वानों ने सारे मामले पर विचार किया है, नए प्रस्ताव तैयार किए हैं, लोगों के बीच सर्कुलेट हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं खुदा जाने। लेकिन हमें जो सुझाव प्राप्त हुए हैं वो खुद अपने आप में बड़े विचित्र हैं। उसमें लाइसेंस सर्वेयर और चार्टर्ड इंजीनियर्स का रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, उसमें एग्जिट एग्जाम की बात की गई है, उसमें LLP और फर्म के रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। बहुत सारी ऐसी बेसिर पैर की बातें उसके अंदर की गई हैं जिनका कोई तंत्र नहीं है। क्यों कोई व्यक्ति, क्यों कोई सिविल इंजीनियर, क्यों कोई सर्वेयर आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा जब ऑलरेडी म्यूनसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज उनका रजिस्ट्रेशन कर रही हैं बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराने के लिए। वो आपके पास क्यों आएगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने? और क्या परिकल्पना है आपकी? क्या आपने सर्वेयर का जो कोर्स है उसका सिलेबस स्टडी किया है? उसमें भवन निर्माण और डिज़ाइन के बारे में किस प्रकार की जानकारी दी जाती है, कितने सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, क्या आपने अध्ययन किया है? क्या आपने सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के सिलेबस का अध्ययन किया है कि 4 साल के कोर्स में डिज़ाइन सब्जेक्ट उनको कितना पढ़ाया जाता है? जिनको सिर्फ एक छोटे से घर का डिज़ाइन करने का प्रॉब्लम दी गई हो 4 साल के अंदर, आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो तरह तरह के भवन के डिज़ाइन तैयार कर पाएंगे? और आपकी कल्पना की उड़ान देखिए, आप उनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत करना चाहते हैं। जिन विद्वानों ने ये अमेंडमेंट्स बनाए हैं वो कम से कम जाकर सिविल इंजीनियर्स का सिलेबस का अध्ययन कर लेते, सर्वेयर का सिलेबस का अध्ययन कर लेते। जब सिविल इंजीनियर को 4 साल का कोर्स करने के बाद म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन दे रही है तो आपके पास वो क्यों आएंगे? और आप क्या कर रहे हैं? आप आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस टू प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र देने से पहले कह रहे हैं कि वो 2 साल का अनुभव प्राप्त करे, उसके बाद एक इम्तहान दे, उसके बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन देंगे। आप भावी आर्किटेक्ट्स के मार्ग को कठिन कर रहे हैं। जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, आप उनको रजिस्ट्रेशन देने की बात कर रहे हैं। फिर तो आप फर्जी आर्किटेक्ट्स को भी रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में 2 साल, 4 साल या 5 साल का अनुभव दिखा दे, आप उसको भी रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। फर्जी आर्किटेक्ट को तो वैसे भी आप नहीं पकड़ रहे हैं। फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ आज तक कोई FIR भी दर्ज नहीं कराई है। बड़ा अचरज होता है कि किस प्रकार के लोग नीति बना रहे हैं, किस प्रकार के लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में मार्गदर्शन कर रहे हैं। बड़ी निराशाजनक परिस्थिति है। मैं आमतौर पे आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें, एग्जिट एग्ज़ाम की चीज़ें, चार्टर्ड इंजीनियर को रजिस्ट्रेशन देने की बातें जब आती हैं तो अपने आप में ये सोचने को व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं।